ओके, थैंक यू। देखिए, क्लियरली एक हम देख रहे हैं कि एक स्टीप राइज हमें दिखाई दे रही है, और जो इस वायरस का बिहेवियर है, जैसे आपने देखा है, ये भी देखा गया है कि कुछ देशों में जितनी स्टीप राइज होती है उतनी तरह से दूसरी वेव्स के मुकाबले जल्दी से नीचे भी आ रहा है। जैसे कि डेनमार्क में अब थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, यूके में भी कम होना शुरू हो गया ओवर अ स्पैन ऑफ अ मंथ और सो। साउथ अफ्रीका भी 1 महीने 1.5 महीने में हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि यस, इतनी तेज जाएगा और हो सकता तेज, लेकिन ये हम क्लियरली कह सकते हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए ये अनुचित एक इन्फ्रेंस हुआ, क्योंकि ये सारा बिहेवियर पेंडेमिक का या इस वेरिएंट का होगा वो बेस्ड है कि पहली इन्फेक्शन हमें कितनी हो चुकी, हमें वैक्सीन कितनी पर्याप्त मात्रा में लग गया, हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हमारी इनेट इन्फेक्शन क्या है। तो इट कैनॉट बी एक्सट्रापोलेटेड कि जैसे वो 1 महीने में गया तो हमारा भी 1.5 महीने में, ऐसा नहीं हम कह सकते। लेकिन जो सामने आ रहा है वो दर्शाता है कि तेजी से ऊपर जाके शायद तेजी से नीचे आता है। इस स्टेज पे ये कहना कि कहाँ तक चलेगा, कितना टाइम लगेगा, विल बी प्रीमेच्योर। ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा आएगा, स्टडीज आएंगी, वी विल शेयर, बट एट दिस टाइम आई वुड नॉट वेंचर इनटू दैट, except to say that as was true for the previous experience, there will be different parts of our nation will be in different stage, and you would intuitively you can relate to it कि शुरुआत कहीं कुछ स्टेट्स में होती है, ज्योग्राफीज में होती है, फिर चलता रहता है। तो वो पैटर्न हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा इसके बारे में अभी यही कहेंगे कि हमारी टीम्स इसको वेरी केयरफुली इस पेंडेमिक के डायनेमिक्स को वॉच कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं हम उसके बारे में बताएंगे। ओके, 175 सर, जवाब फिर भी नहीं मिला कि क्या आप इसको मानते हैं तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, या आप इसको ज्योग्राफिकली इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, और इसमें ओमिक्रॉन का कितना रोल है, और इस मौसम में जब अगर ये तीसरी वेव आती है तो कितना तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि सर्दियां भी है, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? सी, ये बहुत क्लियर है कि अपसर्ज ऑफ इन्फेक्शन इज हैपनिंग इन सिटीज, ये बहुत क्लियर है। लार्ज सिटीज से शुरू हुआ है और उसमें अपसर्ज है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये भी देखा गया है कि इसमें जो सिटीज में वायरस है वो प्रिडोमिनेंटली ओमिक्रॉन है। ओके, विंटर का प्रभाव या मौसम का प्रभाव, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का प्रभाव के ऊपर जनरली कोई साइंटिफिक एक पक्की राय नहीं बन सकी। पीछे भी जो देखा, बहुत एनालिसिस हुए और कंजेक्चर भी हुए, और कॉमन सेंस ये कहती थी कि विंटर में प्रकोप बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि जैसा एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ है ये उस तरह से नहीं हुआ। तो इसी बात को वहीं छोड़ता हूँ, ऐसा क्लियर रिलेशनशिप जो है वो, लेकिन विंटर के वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, यूरोप में तो उसी तरह से हुआ है। तो ये आई वुड से इट इज स्टिल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, आवर नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग अनसेटल्ड इशू साइंटिफिकली। 44 सर जी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री ने सर्वे किया है कि जिनको अभी कोरोना हो रहा है क्या उनको डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है, या पहले भी कोरोना हो चुका है जो दोबारा हो रहा है? क्या कहीं वैक्सीनेशन फेल हो रही है कि दोबारा कोरोना हो रहा है? जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना भी हो चुका, आइसोलेशन में भी गए, 2 डोज भी लगा, फिर भी कोरोना हो गया। और दूसरा सर, आप एक छोटा सा है, आपने कहा 146 करोड़ लोगों को 1 डोज लग चुका है, हमारे देश की पॉपुलेशन 130 है, तो ये ओवरडोज कैसे हो गए सर? या कितने लोगों को अभी लगा ही नहीं है? ये आपके पास कोई डेटा है सर? सर, दूसरे प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। जैसे हमने बताया कि टोटल डोजेस कितनी दी गई हैं, वह फर्स्ट डोज मिलाकर हमने बताया डेटा, और उसी में आपने बताया कि कितने लोगों को फर्स्ट डोज और कितने लोगों को सेकंड डोज दी गई है, तो पॉपुलेशन को क्रॉस करके नहीं है। सर, इसके बारे में ऊपर तो क्लियरली है, अगर आप कोविन प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको एज वाइज भी दिखता है। ऑब्वियसली 18 के नीचे अभी शुरू किया है, वो नंबर भी बढ़ रहे हैं अभी। तो जो पॉपुलेशन छूटी है वो 18 के नीचे थी, अब उसका टाइम आया, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये नंबर तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई
कोई हिडन नंबर नहीं है, इनफैक्ट डायनेमिक नंबर है. एनी टाइम यू कैन सी हाउ मच ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन विज़ा-वी हाउ मच ऑफ अडल्ट के बारे में जैसे हम बार-बार सूचित करते हैं, क्योंकि वो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन थी, उसके लिए सारा देश काम कर रहा था. वो 91% के करीब एंड 65-66% के करीब है, 1 and 2 डोजेज रिस्पेक्टिवली. तो ये डेटा ला रहे हैं और जैसे बच्चों में कवरेज बढ़ता जाएगा वो भी बता रहे हैं और अवेलेबल भी है. Number 90. लव अग्रवाल सर, आपसे मेरा सवाल है. सर, आज राजस्थान में जो डेथ बताई जा रही है ओमाइक्रॉन की वजह से, सर इसकी पुष्टि के हेल्थ मंत्रालय कर रहा है. और सर इससे पहले भी जो मुंबई और पुणे में डेथ हुई है सर, वो दोनों वैक्सीनेटेड थे. ओमाइक्रॉन की पुष्टि थी, होम आइसोलेशन में नहीं थे, हॉस्पिटल में थे, तब भी ये बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ओमाइक्रॉन की वजह से डेथ नहीं हुई है. सर ओमाइक्रॉन की वजह से डेथ का जो स्टार्ट है सर, उसको क्लियर करे मंत्रालय. मैम, जो आप राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड. वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी. तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनके एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड. बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे. 125. 125. Sir, my question is for Dr. Paul. In the past weeks, two statements you had made from the same platform. One was that we are prepared to handle a daily surge of 5 to 6 lakh cases. And the other was that if we see a surge like that was happening at that point of time in UK, we would see 14 lakh cases per day. So given those numbers, sir, what is our current capacity of handling daily cases and the hospitalization difference from Delta? And also, the way the trajectory is elsewhere, what is the kind of surge that India could have if it is the same kind of spread? Thank you. In the spirit of sharing the work being done, thought processes, recommendations, we had communicated that the preparedness level pitched post second wave was from 4.5 to 5 lakh of the Delta type of pandemic, because we didn't have any other benchmark कि अगर वैसा ही severity होगा तो हम इतनी तैयारी करके चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहें, मेडिसिन वाइज कहें, ऑक्सीजन वाइज. सो ये एक प्रोसेस रहा है एंड यू आर प्रिवी टू दैट. नाउ देन द कैविएट हियर इज, नाउ वी नो, caveat here is that it was related to the severity level of Delta. For example, in Delta-driven wave. All right, that was the Health Ministry briefing there. Some very important takeaways at this point in time with regard to the COVID situation. We're at a place where R0 is currently 2.69 and also the booster doses that are going to be given is going to be of the same jabs of the vaccines that have already been taken in the past. And Omicron is also now one of the predominant variant in cities. On that note, slipping into a quick break, more on the other side.